कुछ नहीं आता। लेकिन उसी मछली को अगर पानी में तैरने की कैपेसिटी के हिसाब से जज करोगे तो उससे बेहतर और भी नहीं हो सकता, है ना। एक और मैंने एक बड़ा अच्छा पिक्चर कहीं पे देखा था आज की एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि सामने एक हाथी बैठा है, एक बंदर बैठा है, एक सांप है, एक खरगोश है, सब एक साथ बैठे हैं और सर बोलते हैं चलो आप सबका एग्जाम है, जाओ चलो पेड़ पे चढ़ जाओ। बंदर पेड़ पे चढ़ जाता है, बाकी सारे फेल हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब सिर्फ बंदर टैलेंटेड है, बाकी लोग नहीं है? इसके जगह अलग दिया होता, हाथी को बोला होता आप जाके उस दीवार को गिरा दो, खरगोश को बोला होता आप रेस करो, सबसे ज्यादा आगे भागो। हर किसी की अपने के हिसाब से किया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो सबसे पहला सबक हम इंटरव्यू के बारे में चालू करें, बात करें, मैं आपको कुछ सिखाऊं। सबसे पहला सबक ये है कि आपको इंटरव्यू देना कहाँ पे वो पहले सिलेक्ट करो। आपका अपना अंदर का वो क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका शौक कहाँ पे है। आपको यहाँ पे मैं आपके पास आया, इसके पहले मैं इकरा हॉस्पिटल में बैठा था, इम्तियाज भाई को जानते हैं, हमीद भाई हॉस्पिटल के, तो वहां पे एक लड़का कंप्यूटर पे काम करता है, फैसल करके नाम है। अब वो मेरे पास, उसने मेरा प्रोफाइल देखा तो मेरे पास आ गया, सर 10 मिनट दे दो। मैं बोला हाँ बताओ। सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, दूसरे ईयर में हूँ, लेकिन मेरे को वाइल्ड फोटोग्राफी का शौक है, मुझे इंजीनियरिंग में दिल नहीं लगता, बड़ा हार्ड है, किताबें समझ में नहीं आती। मैं बोला क्यों कर रहे हो? तो मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, आप भी इंजीनियर बन लो। तो चलो उसको तो मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, लेकिन आपको भी यही बता रहा हूँ कि जहां पे इंटरेस्ट होगा वो करोगे तो कामयाब होगे, नहीं तो कितना भी मेहनत कर लोगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आपके अंदर अंदर कि नहीं हो क्यों नहीं रहा मेरे से। अच्छा एक आसान सवाल एक और करता हूँ, थोड़ा मिलियन मजा आएगा, आपका रिस्पॉन्ड और मजा आएगा। बड़ा आसान सवाल करता हूँ आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल? टैलेंट और स्किल में फर्क क्या है? शायद थोड़ा नया सवाल है आपके लिए, पहले वाले जितना आसान नहीं है, फिर भी सोचिए आपको मिल जाएगा जवाब इसका। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद जवाब मिल जाए आपको। एंड्रॉइड फोन नया खरीदते हैं हम लोग, खरीदा होगा ना सबने, अपने जब एंड्रॉइड फोन नया खरीदते हैं तो फोन जैसे आप ऑन करोगे आपको कुछ एप्लीकेशन अंदर पहले से आएगी। क्या क्या एप्लीकेशन? फेसबुक शायद आती है पहले से, है ना, फेसबुक आती है, फिर गूगल मैप आता है, उस तरह की कुछ एप्लीकेशन अंदर आती है, और कुछ एप्लीकेशन बाद में अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टिंडर है, और जो भी है जितने भी आप लोग यूज करते हो वो हम बाद में डाउनलोड करते हैं। अब बताइए टैलेंट और स्किल में क्या फर्क है? अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो मैंने जो बात बताई उसको, टैलेंट और स्किल में फर्क क्या है? हाँ मैडम आप बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। टैलेंट जो है वो पैदाइशी हमारे अंदर आता है, हमारे माँ बाप की तरफ से, हमारे जो बोलते हैं ना कि हमारे हेरिडिटी की तरफ से वो हमारे अंदर आता है, और स्किल को बाद में सीखा जाता है। जैसे टैलेंट, कोई गाना अच्छा गाता है तो पैदाइशी है, सिंगर का बेटा सिंगर ही ज्यादातर बनता है, आपने देखा हो तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो टैलेंट जो है वो फेसबुक की तरह पहले से इंस्टॉल होकर आता है, और स्किल जो है साइकिल चलाना, कंप्यूटर चलाना, या हवा में उड़ना, या बाकी जितना भी चीज है, तैरना वगैरह, स्विमिंग, ये सारा हम बाद में सीखते हैं, तो ये स्किल है। तो टैलेंट पहले से है, स्किल हम सीखते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, ऑलरेडी काफी 10-20 मिनट हमने इसी बात को समझने में लगा दिया। तो पहला सबक मेरा याद रखना, जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए आओगे तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि मुझे इंटरव्यू देना किसमें है। मुझे आईटी में इंटरव्यू देना है, मुझे कोई और सॉफ्टवेयर में देना है, मुझे कॉल सेंटर में जाना है, मुझे कोई टेक्निकल फील्ड में जाना है, मुझे मार्केटिंग करना है, या मुझे सेल्स का कहते हैं इसको, अपना फाइनेंस में जाना है, या बीपीओज में है, जो भी है, जितने भी बहुत सारी इंडस्ट्री में दिखाऊंगा एक करके आपको। अपना इंटरेस्ट ढूंढिए कि इसमें मुझे कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं ताकि मैं क्लिक हो जाऊंगा। मैंने जब 97 में मैंने मेरा पहला इंटरव्यू दिया था म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, और मुझे घर से पता था कि मैं सिलेक्ट होने वाला हूं, और मैं हो गया। अब इसमें मेरी कोई प्लस पॉइंट नहीं था, मेरे टीवाई में 49% है मेरे, मैं आपको सबको बता दूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था और मुझे पता था कि मेरा हो जाने वाला है, तो हो गया। आप लोगों ने एक शाहरुख खान की मूवी थी ओम शांति ओम, कितने लोगों ने देखी है? ज्यादातर लोगों ने देखी है ना, यहाँ पे। उसमें एक पॉपुलर डायलॉग है, कोई बता पाएगा क्या डायलॉग है? एक बहुत जबरदस्त डायलॉग है, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि सारी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। ये 2 लाइन का डायलॉग एक 200 पेज की बुक है, वर्ल्ड की बेस्ट फेमस बुक है, उसका ये सार है, इसका जो कंक्लूजन में बोलते हैं ना, सिर्फ 2 लाइन का डायलॉग। 2006 में एक बुक आई थी द सीक्रेट नाम से। द सीक्रेट बुक का थीम क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, फिक्र मत कीजिए, और आप सवाल कीजिए, आपको नहीं समझ में आता प्लीज मुझे सवाल कीजिए आप लोग। तो सीक्रेट बुक ये कह रही है, ये हमारी साइकोलॉजी के बारे में है, कि दुनिया में कोई भी चीज है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे तो ये करना ही करना है,
तो जो नेचर है आसपास का, जो चीजें हैं, जो आसपास की पॉजिटिव वाइब है, वो अपने आप आपको हेल्प करेगी। आपने सोचा कि नहीं मुझे 5 साल बाद 1 करोड़ रुपया कमाना है, दिल से सोच लिया, खाली ऐसे ही नहीं, दिल से, तो आपको पता भी नहीं होगा, आपको अचानक कोई जॉब ऑफर आएगा, आपको कोई अचानक कोई प्रॉफिट हो जाएगा आपको। और ये कोई मैजिक वाली मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं अपनी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। हमारा अपना जो बॉडी है वो जब पॉजिटिव सोचता है, किसी चीज के पीछे पड़ जाता है, तो फिर हमारे जो दिमाग के सारे जो कैपेसिटी हम नहीं यूज कर पाते वो भी खुल जाती है और सारी चीजें हमारी फेवर में आने लगती है। तो सबसे पहले इंटरव्यू में जब जाओगे तो जहां पर भी जाना है कॉन्फिडेंस से जाना। कॉन्फिडेंट नहीं होगा, अगर ये नहीं सोचोगे कि मैं, देखो मैक्सिमम क्या होगा, या तो आप पास होगे या तो आप कुछ सीख के आओगे। दोनों चीजें फायदे वाली है ना आपके लिए, नुकसान तो कहीं है ही नहीं। आप पास हो गए तो आपको जॉब मिल गई, आप नहीं पास हुए तो आपने सीखा कि नहीं ये चीजें हैं जो आज मैंने बोली सही नहीं, अगले इंटरव्यू में मैं उससे और अच्छा करके बोलूंगी या बोलूंगा। तो और इंटरव्यू लेने वाला बंदा जो है वो भी आम आदमी हम लोगों जैसा, आपको पूछेगा आप आंसर दो। तो जब भी जाओ कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई नई चीज जा रहे हो ऐसे कुछ भी नहीं, बिल्कुल आप घर में जैसे अपनी मम्मी से बात करते हो, भाई बहनों से, फ्रेंड से, आप समझो बस मुझे वही बात करनी है, लेकिन थोड़े सिस्टम में रहकर वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपने वो कैसे करना है ना। तो इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई, मैंने आपको फिलोसॉफिकल अंदाज में बताया, लेकिन आपको याद करो सबसे पहले कंपनी वो सिलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपकी लाइन हो, आपको समझ में आए, आपको लगे कि मुझे आगे जाना है ना। और सेकंड चीज मैंने क्या कहा कि कॉन्फिडेंस से जाना है अपने को, पूरे कॉन्फिडेंस से, या तो पास हो गए या सीखेंगे, हमें फेल वर्ड यूज ही नहीं करना। और एक बड़ा अच्छे, आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा ना, तो सोक्रेटिस का ये कहना है कि जो बंदा फेल होना नहीं जानता वो कभी पास हो ही नहीं सकता, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जो फेल होना नहीं जानता वो कुछ नहीं कर सकता। हम सब, मैं हूं, आप हो, अमित भाई, हम जितने भी लोग बैठे हैं, जिंदगी में जरूरी नहीं कि 10 चीजें की तो 10 ही चीज में हम लोग सक्सेस हो गए, हर चीज में आगे निकल गए। कहीं अगर कोई डिप है तो उससे सीखो और बेहतर आओ। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना मेरी, कि जब भी कोई चीज आप हासिल नहीं करते तो वो इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह ने आपको इससे बेहतर लिखा है आपके नसीब में। ये एकदम कंफर्म जुमला याद रखना। अगर कोई चीज हमसे नहीं हो रही तो इसका मतलब कि हमारा लेवल ये नहीं है, इससे बड़ा लेवल है हमारा। मैं आपको एक पेशावर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देता हूँ। पेशावर यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी, शाजिया करके नाम था, मैंने ये रियल किस्सा की बुक में पढ़ा था। शाजिया बड़ी ब्रिलियंट है, सेकंड ईयर में है कॉलेज में, बहुत ब्रिलियंट, पूरा कॉलेज इसके सामने देखता है। फिर सडनली पता चलता है कि शाजिया कॉलेज छोड़ के चली गई। जो बाकी जो लोग हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ, अचानक इतनी अच्छी लड़की सब कुछ था छोड़ के क्यों चली गई। तो कोई बोल रहा है कि उसके वाइवा में उसको प्रोफेसर ने जानबूझ के मार्क्स कम दिए। वो बोल रही थी कि भाई मेरे 10 में से 10 आने चाहिए थे, लेकिन किसी प्रोफेसर के साथ उसकी अनबन हो गई तो उसने जानबूझ के सिर्फ 2 ही मार्क्स दिए, तो वो डिप्रेस हो गई और वो छोड़ के चली गई। उसको कहीं से ढूंढते हैं, उसके फ्रेंड उसको पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बोले ऐसा हुआ, मुझे 10 आने चाहिए थे, 2 ही दिए, तो मेरा पूरा मूड खत्म हो गया और मुझे लगा कि एजुकेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो उस वक्त वहां पर एक अच्छे समझदार बंदे थे, उनका नाम अशफाक साहब था, उनके पास उनको लेके गए। उन्होंने बात की लड़की से 2-5 मिनट और बड़ी खुश होकर बाहर आ गई और बड़ी खुश हो गई। पूछा कि आपने क्या बोला उसको 2 मिनट में, जो पूरी कॉलेज छोड़ के फिर से ये हो गई। तो बताया कि उनको पूछा कि आपके कितने मार्क्स कटे, तो बोले 8 मार्क्स कटे, 10 में से 2 ही दिए। तो उन्होंने बताया कि 8 मार्क्स आपके कटे नहीं है, अल्लाह ने ये 8 मार्क्स आपसे यहाँ से उठा लिए हैं और ये कहीं और रखने हैं। आपके 8 मार्क्स जो है वो अल्लाह के पास पड़े हुए हैं, सेफ पड़े हुए हैं, जमा है, जो यहाँ से उठा के कहीं और रखने हैं। और उसके बाद बोलते हैं 1 साल बाद जब वो लड़की फिर से मिली तो वो बोलती है कि मेरे अल्लाह ने मुझे 8 मार्क एक बार नहीं 50 बार दिए मेरे को। वो बोल रही है मेरे बच्चों में दिए, मेरे हस्बैंड के नेचर में दिए, मेरे घर की खुशहाली में दिए, मेरी अपनी जॉब में मिले, जहां जहां पे मैं गई मुझे लगा कि अल्लाह ने वो 8 मार्क निकाल कर मेरी जिंदगी में 8000 और मार्क जोड़ दिए हैं। आप लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं ना, 74 में पहली बार इंटरव्यू दिया था, 71 में शायद ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू दिया, फेल हो गए। बोला कि आपका जो आवाज है ना वो बेस जो है वो रेडियो के हिसाब से ठीक नहीं है। तो बंदा मान लो पास हो जाओ तो क्या होता, अभी 58 साल की उम्र में रेडियो पर रिटायर होकर इलाहाबाद में जिंदगी जी रहे होते। पिक्चर कुछ और है, हम सब जानते हैं। तो लाइफ में जब भी डीप आए या ऐसा लगे कि नीचे है तो इसका मतलब कि खुश होने का, खुश ये सोच के होने का कि नहीं मैं तो इससे ज्यादा काबिल हूँ, अभी मेरे साथ इससे ज्यादा बड़ा कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने आपको बताया ना मेरा सिर्फ 49% थे, मैंने बीएड किया, मेरे को टीचर की जॉब चाहिए थी, मैंने टीचर की जॉब नहीं ली, क्या नहीं मिली, कोशिश बहुत की नहीं मिली। अगर मिल गई होगी तो शायद हम आज इस तरह बैठे नहीं होते, मैं भी किसी छोटे गांव में जॉब करके रिटायरमेंट के उस पे या वहीं पे होता कहीं ना कहीं। तो हर चीज सबके लिए, हम सबके लिए
जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, मुझे मजा भी आता है, लेकिन अपना टाइम काफी चला गया और अपने अब जो 4 टॉपिक है इसके ऊपर आते हैं, अपने शुरुआत करते हैं। तो आज अपने क्या क्या सीखेंगे,